देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। हमने हमारी जो भी कुछ दलील थी वो मेहरबान कोर्ट के सामने रखी हुई है। वो दलील में हमने जो गजाला परवीन है उन्होंने उनके सर्विस के पीरियड में जो वो कारपोरेशन में डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे ऑनररी बेसिस पे काम कर रही थी, तो उन दिनों में उन्होंने क्या किया हुआ है ये तो पूरा जो उसका लिखा चिट्ठा है वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा हुआ है। कोर्ट उसके ऊपर अपना गौर फरमाएगा और फिर कोर्ट एक नतीजे पे उसके बाद आ सकता है। इसके लिए हमने कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो भी कुछ जजमेंट है वो जजमेंट दिए हुए हैं, जिनमें ये लिखा गया हुआ है कि कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसके बारे में क्या व्यू लेना जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हमने वहां पे देके रखे हुए हैं। उसी के साथ गजाला मैडम के पूरे सर्विस के दिनों में क्या हो रहा था, किस ढंग का उनका बिहेवियर था, उसके बारे में जो पुख्ते सबूत है, जो आई विटनेसेस हैं, उनकी इंफॉर्मेशन हमने कोर्ट को दी है और ये सब चीजें कोर्ट के सामने कंसिडरेशन के लिए रखी हुई है। जैसा मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ है वैसा ही डिफेंस के तरफ से, उनके तरफ से भी, गजाला की तरफ से उनको छोड़ने के लिए भी आर्ग्यूमेंट आज हुआ है। बिल्कुल सही आपने पूछा। 2020 में 2 ऑफेंसेस मालेगांव में रजिस्टर हुए हैं। एक है आयशा नगर पुलिस स्टेशन में और दूसरा है पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन। ये दोनों भी ऑफेंसेस में जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुए हैं वो मालेगांव म्युनिसिपल कारपोरेशन ने बांग्लादेशियों को बर्थ सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। यही पीरियड है जिन पीरियड में ये सब एक्यूज लोग मालेगांव म्युनिसिपल कारपोरेशन के डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट में या बर्थ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। तो इनका कोई ना कोई नक्सस हो सकता है, ऐसे हमारा आर्ग्यूमेंट है। और इसमें जो गजाला परवीन है उनके जो शोहर है वो शोहर का भी नाम पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में आरोपी बोल के आया हुआ है और ये बिल्कुल ही सीधी सी बात रिकॉर्ड पे आ चुकी है। मेरी मालूमात ये भी है कि ये जो दोनों बांग्लादेशी जो थे इनकी ट्रायल सेपरेट करके इन दोनों को सजा भी लग चुकी है। तो इस चीज को लेकर आगे इन्होंने बेल की डिमांड कोई नतज जो है जो नहीं, बिल्कुल आज कोई ऑर्डर नहीं आई, लेकिन मैटर में कल भी सुनवाई रखी हुई है। कल की सुनवाई के बाद कोर्ट का चॉइस है कि उनको कब जजमेंट करना है। सर, बड़ा लंबा चौड़ा आर्ग्यूमेंट चला, तो किन किन बातों पर आपने फोकस किया था? आज की जो ज़्यादा बहस जो थी वो बहस मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो अलग अलग जजमेंट्स में जो व्यू रहा है वो व्यू के ऊपर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो संगीन मैटर है जिनमें नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जहाँ पे बोगस डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके कोर्ट के साथ ही चीटिंग हो रही है, वहाँ पे क्या रवैया लेना चाहिए, इस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी तवज्जो दिया हुआ था और वही चीज़ मैंने आज कोर्ट के सामने रखी। और उसके साथ में गजाला या ये केस में जो भी आरोपी है उन्होंने किया हुआ रोल किस ढंग से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मेल खा रहा है, ये मैंने आज बताने की कोर्ट को कोशिश की।